हेलो फ्रेंड्स, जेके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है स्पोर्ट्स करंट अफेयर। देखिए, साल 2024 के खेल कूद करंट अफेयर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सकते हैं सारे को आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्लास है। खेल कूद करंट अफेयर से रिलेटेड एक या दो प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा इसी क्लास में। साथ ही दोस्तों, आप सभी को वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो अब चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईपीएल नीलामी में सोल्ड होने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, इसे नोट करिए। आईपीएल नीलामी में सोल्ड होने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं वैभव सूर्यवंशी। ऑप्शन ए राइट आंसर। देखिए, हाल ही में 2025 के लिए आईपीएल नीलामी का आयोजन सऊदी अरब के जद्दाह शहर में किया गया था। कहां पर? सऊदी अरब के जद्दाह शहर में। इसी में वैभव सूर्यवंशी को राजस्थान रॉयल्स ने खरीद लिया। इनकी उम्र मात्र 13 साल है, ठीक है। और इसी के साथ ये आईपीएल नीलामी में सोल्ड होने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं वैभव सूर्यवंशी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो ये बिहार राज्य के रहने वाले हैं। 2025 के लिए राजस्थान रॉयल्स ने इन्हें खरीदा है। कितने में? देखिए, बहुत बड़ी राशि है, 1,10,00,000 रुपए में इन्हें राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा है। इनकी एज मात्र 13 साल है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, इंडियन प्रीमियर लीग की नीलामी के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं। तो देखिए, हाल ही फिलहाल में जेद्दा में आईपीएल 2025 के लिए नीलामी आयोजित की गई थी। इसमें सबसे महंगे खिलाड़ी बने ऋषभ पंत, और ये आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं, ठीक है। 27 करोड़ रुपए में लखनऊ सुपर जायंट्स ने इन्हें खरीदा है, ठीक है। तो लखनऊ सुपर जायंट्स ने इन्हें 27 करोड़ रुपए में खरीदा। दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बने श्रेयस अय्यर, जिन्हें पंजाब किंग्स ने 26.75 करोड़ रुपए में खरीदा है। अगला क्वेश्चन है, रितिका हुडा ने विश्व सैन्य चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता। देखिए, भारत की रितिका हुडा ने हाल ही में विश्व सैन्य चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीता, यानी गोल्ड मेडल। ऑप्शन ए राइट आंसर। भारत ने आर्मेनिया में विश्व सैन्य चैंपियनशिप 2024 में 7 पदक जीते, ठीक है। कुल कितने पदक जीते भारत ने? 7। 3 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल और 3 ब्रॉन्ज मेडल। इसमें रितिका हुडा ने 76 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। भारत की ज्योति सेघाग ने 55 किलोग्राम भार वर्ग में और जयदीप ने 74 किलोग्राम फ्री स्टाइल भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। सूबेदार सरवण ने सिल्वर मेडल जीता 70 किलोग्राम भार वर्ग में। वहीं कांस्य पदक, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, स्वर्ण पदक, इसे याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन, चाइना मास्टर्स बैडमिंटन 2024 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता। ये खिताब जीते एंडर्स एंटोनसेन ने चाइना मास्टर बैडमिंटन 2024 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो पुरुषों में एकल वर्ग का खिताब जीते डेनमार्क के एंडर्स एंटोनसेन। इन्होंने फाइनल में जोनाथन क्रिस्टी को हराया। वहीं महिलाओं में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन में महिला एकल वर्ग का खिताब जीती दक्षिण कोरिया की से यंग येन, ठीक है। इन्होंने फाइनल में फैंग जी गाओ को हराया। अगला क्वेश्चन, लगातार T20 शतक लगाने वाले इतिहास के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं। तिलक वर्मा, ठीक है। तिलक वर्मा ने हाल ही में भारत के घरेलू T20 टूर्नामेंट में 3 लगातार शतक लगाए, ठीक है। तो घरेलू टूर्नामेंट में, घरेलू T20 में 3 लगातार शतक, या फिर किसी भी फॉर्मेट के T20 में लगातार 3 शतक लगाने वाले ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इसके अलावा तिलक वर्मा ने T20 के एक पारी में 150 से अधिक रन भी बनाए, और T20 के एक पारी में 150 से अधिक रन बनाने वाले ये पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर बन गए हैं, तिलक वर्मा, ठीक है। ये आईपीएल में मुंबई इंडियंस की ओर से खेलते हैं। नेक्स्ट, किस हॉकी टीम ने 8वीं महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। सही उत्तर है भारत, ठीक है। भारत की हॉकी टीम ने 8वीं महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब जीत लिया है। इसका आयोजन कहां पर किया गया था? तो 8वीं महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन बिहार राज्य में किया गया था। भारत के बिहार राज्य में 11 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में 8वां संस्करण था। भारत जीता, और फाइनल में भारत ने किसको हराया? चीन को हराया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इसे याद रखिएगा, ठीक है। 8वीं महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का शुभंकर यानी मस्कट था गुड़िया। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश खो खो विश्व कप
2025 के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा? तो ये है भारत। देखिए 2025 में खो खो विश्व कप जिसे पहली बार आयोजित किया जाएगा, इसका आयोजन भारत में ही किया जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, कहाँ पर किया जाएगा? इसका आयोजन इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में किया जाएगा। 24 देश इसमें हिस्सा लेंगे। ठीक है, 16 पुरुष और 16 महिला टीमें हिस्सा लेंगी। चलिए अगला क्वेश्चन। 2024 से 2031 तक सभी ACC क्रिकेट टूर्नामेंट का प्रसारण कौन करेगा? इसका राइट किसने खरीदा है? तो ये है सोनी स्पोर्ट्स। ठीक है, 2024 से लेकर 2031 तक के लिए सभी ACC क्रिकेट टूर्नामेंट का जो राइट है वो खरीद लिया है सोनी स्पोर्ट्स ने। ऑप्शन सी राइट आंसर। ACC यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल 19 सितंबर 1983 को इस संस्था की स्थापना की गई थी। कोलंबो में इसका मुख्यालय है और ACC के वर्तमान में अध्यक्ष हैं जय शाह। ठीक है, और ये अब ICC के चेयरमैन भी बन गए हैं जय शाह, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के। चलिए अगला क्वेश्चन। खेलो इंडिया यूथ और पैरा गेम्स 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? बिहार। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ और पैरा गेम्स 2025 में इसकी मेजबानी करेगा बिहार। नेक्स्ट, चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 किसने जीता है? पश्चिम बंगाल ने। ठीक है, राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप का चौथा संस्करण जीत लिया है पश्चिम बंगाल ने। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। कहाँ पर इसका आयोजन किया गया था? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। खिताब जीत लिया पश्चिम बंगाल ने, यानी पहला स्थान प्राप्त किया पश्चिम बंगाल 151 पदक जीतकर। ठीक है, इसे ही ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। 14वीं सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता? ओडिशा ने। 14वीं सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2024 में ओडिशा राज्य ने गोल्ड मेडल जीता। ऑप्शन ए राइट आंसर। किसको हराया ओडिशा ने फाइनल में? हरियाणा को हराया। चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, टाटा स्टील शतरंज इंडिया ब्लिट्ज 2024 का खिताब किसने जीता? 2024 में टाटा स्टील शतरंज इंडिया ब्लिट्ज का खिताब जीते मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन जो हैं ये नॉर्वे के मशहूर शतरंज खिलाड़ी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। नवंबर 2024 में कोच ऑफ द ईयर महिला श्रेणी में ये पुरस्कार किसे दिया गया? सोमा शिरूर को दिया गया। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, सोमा शिरूर को पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक में भारत की निशानेबाज टीम को सफलता दिलाने में उनकी भूमिका के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। कोच ऑफ द ईयर ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट, किस हॉकी खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? हरमनप्रीत सिंह। ठीक है, भारत के हॉकी खिलाड़ी हैं। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। हरमनप्रीत सिंह ने 2024 में अपना तीसरा FIH वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। इससे पहले उन्होंने 2021 और 2022 में ये पुरस्कार जीता था। तो पुरुष श्रेणी में तो ये पुरस्कार जीते हैं हरमनप्रीत सिंह। वहीं महिला श्रेणी में नीदरलैंड की यिब्बी जानसेन ने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। ठीक है, वहीं वर्ष के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर बने भारत के PR श्रीजेश। महिलाओं में चीन की ये जियो। इसके अलावा वर्ष का उभरता हुआ सितारा, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इन्हें स्किप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल ने हाल ही में 2 भारतीयों को, मतलब टोटल 4 लोगों को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, जिसमें से 2 भारतीय हैं। कौन कौन? हरभजन सिंह जो कि भारत के पूर्व क्रिकेटर हैं, सानिया मिर्जा भारत की टेनिस खिलाड़ी। इन दोनों को हाल ही में दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल महासंघ निशानेबाजी में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 24 पदक। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल महासंघ निशानेबाजी में भारत ने कुल 24 पदक जीते हैं। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली के तुगलकाबाद में। शुभंकर था इसका ट्रंकी, यानी ये एक प्रकार का हाथी है। तो भारत ने इसमें 24 पदक जीते, 9 स्वर्ण पदक, 9 रजत और 6 कांस्य पदक। नेक्स्ट,
झेंग किनवेन को हराकर किसने अपनी पहली बिली जीन किंग ट्रॉफी 2024 जीती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है कोको गॉफ। कोको गॉफ कौन है? यह अमेरिका की महिला टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्होंने झेंग किनवेन को हराकर पहली बार बिली जीन किंग ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है। जो WTA फाइनल्स का खिताब जीता है उसे ही बिली जीन किंग ट्रॉफी दी जाती है, तो इस बात को भी याद रखिएगा। हाल ही में WTA फाइनल का इसका आयोजन सऊदी अरब की कैपिटल रियाद में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, लद्दाख के पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किसने किया है? इसका उद्घाटन किए BD मिश्रा। ठीक है, BD मिश्रा ने हाल ही में लद्दाख के पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किया। BD मिश्रा लद्दाख के उपराज्यपाल हैं। ठीक है, तो लद्दाख के उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्रिगेडियर BD मिश्रा ने द्रास में लद्दाख के पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किया और गोशन पोलो ग्राउंड में चौथे LG हाउस पोलो कप का भी उद्घाटन किया। लद्दाख की बात करें तो इसकी राजधानी लेह है। उपराज्यपाल हैं यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं यहाँ के ब्रिगेडियर BD मिश्रा। अब देखिए लद्दाख में कुल जिलों की संख्या हो गई है 7। पहले 2 थी, लेह और कारगिल। 5 नए जिले और बन गए हैं, तो लद्दाख में कुल जिलों की संख्या हो गई है 7। चलिए अगला क्वेश्चन, ब्राजील ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता? ये खिताब मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता। किस देश के हैं? नीदरलैंड के हैं। ये ब्राजील ग्रैंड प्रिक्स जो है ये एक फार्मूला 1 रेस है जिसका खिताब जीते हैं नीदरलैंड के मैक्स वर्स्टैपेन। 16वें ब्रिज ओलंपियाड में भारत ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक यानी सिल्वर मेडल। ठीक है, 16वें ब्रिज ओलंपियाड में भारत ने सिल्वर मेडल जीता। स्वर्ण पदक किसने जीता? अमेरिका। और सिल्वर मेडल भारत। दुनिया के सबसे कम उम्र के फीडे शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? देखिए दुनिया के सबसे कम उम्र के फीडे रेटिंग हासिल करने वाले चेस खिलाड़ी बन गए हैं अनीश सरकार। ठीक है, इनकी उम्र मात्र 3 साल है। 3 साल की आयु में ही इन्होंने फीडे रेटिंग हासिल कर ली है। कहाँ के हैं? ये पश्चिम बंगाल के हैं। फीडे की बात करें तो फीडे जो संस्था है ये चेस वगैरह आयोजित करती है विश्व भर में। फेडरेशन इंटरनेशनल डेस एचएस इसका फुल फॉर्म होता है। ये 20 जुलाई स्पेनिश भाषा में ये फुल फॉर्म है। ठीक है ना, इंग्लिश में नहीं है। 20 जुलाई 1924 को इसकी स्थापना हुई थी लॉजेन या फिर ल्यूसाने। ठीक है, लॉजेन या ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड के ल्यूसाने में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष हैं आर्कडी डोकोरविच। नेक्स्ट, एशियन आर्म रेसलिंग कप 2024 के पदक तालिका में कौन सा देश पहले स्थान पे रहा? कजाकिस्तान। ठीक है, एशियन आर्म रेसलिंग कप 2024 में पहले स्थान पे कजाकिस्तान रहा। एशियन आर्म रेसलिंग कप का आयोजन हाल ही फिलहाल में मुंबई में किया गया था। ठीक है, और विजेता रहा कजाकिस्तान, उप विजेता रहा भारत। कजाकिस्तान की बात करें तो इसकी राजधानी है अस्ताना और टेंगे या फिर तेंगे यहाँ की करेंसी है। राष्ट्रपति हैं कासिम जोमाट टोकायो। एक बात बता दें, 24वां SCO शिखर सम्मेलन SCO समिट 2024 में कहाँ आयोजित किया गया था? अस्ताना में ही किया गया था। वहीं 25वां SCO समिट जो है पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में किया गया। और एक बात और याद रखिए कजाकिस्तान के बारे में, कजाकिस्तान जो है ये विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक यानी भू आबद्ध देश है। चलिए अगला क्वेश्चन, लैंड लॉक जो कंट्री होता है इसका मतलब ये होता है कि उस देश की सीमा किसी भी समुद्र से नहीं लगती है, उसे लैंड लॉक कंट्री कहा जाता है। और विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है कजाकिस्तान। चलिए अगला क्वेश्चन, ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये हैं R अश्विन। ठीक है, रविचंद्रन अश्विन। ऑप्शन डी राइट आंसर। R अश्विन ने 194 विकेट हासिल किए हैं। ये भारत के हैं। दूसरे स्थान पे नाथन लियोन हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। इन्होंने 187 विकेट लिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट के रूप में किसे सम्मानित किया गया? लियू युकुन को। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट के रूप में चुना गया चीन के लियू
युकुन को। वहीं सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट बनी यांग जी इन, जो कि दक्षिण कोरिया की हैं। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन की बात करें, इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। जर्मनी के म्यूनिख में इसका हेडक्वार्टर है। वहीं ISSF के अध्यक्ष हैं लुसियानो रोसी, जो कि इटली के रहने वाले हैं। अक्टूबर 2024 में पूर्व भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल ने खेल से संन्यास ले लिया है। इन्हें 21 वर्ष मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसका पहले नाम हुआ करता था राजीव गांधी खेल रत्न, ठीक है। अब इसका नया नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। रानी रामपाल को 2020 में यह पुरस्कार दिया गया था। रानी रामपाल ने क्योंकि संन्यास ले लिया है, तो इनके बारे में 2-3 बातें याद रखिए। ये देश की पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी हैं जिनके नाम पर किसी स्टेडियम का नाम रखा गया है, ठीक है। भारतीय रेलवे की मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली जो स्टेडियम था, उसका नाम जो है इन्हीं के नाम पर रखा गया है और इसका नाम है रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ। हरियाणा राज्य की रहने वाली हैं रानी रामपाल। एक दो और बात, 2020 में इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2020 में इन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। और रानी रामपाल को भारतीय हॉकी की रानी भी कहा जाता है। फीफा रैंकिंग 2024 में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम किस स्थान पर है? इसमें ये 125वें स्थान पर है। वैसे ये फीफा रैंकिंग जो है हर महीने बदलते रहती है, तो ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा, ठीक है। इस रैंकिंग में पहले स्थान पे अर्जेंटीना है। फीफा के बारे में जानिए। फीफा का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। 1904 में स्थापना की गई थी। ज्यूरिख में मुख्यालय है। जियानी इन्फेंटिनो फीफा के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, भारत की सर्वोच्च रैंक वाली टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बन गई हैं? ये हैं सृजा अकुला। सृजा अकुला जो है ये भारत की सर्वोच्च रैंक वाली टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में सृजा अकुला को महिला एकल में विश्व में 22वां स्थान दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की बात करें, इसकी स्थापना 1926 में की गई थी। लॉजेन या फिर लुसाने, ठीक है, लुसाने भी लिखते हैं इसे। स्विट्जरलैंड के लुसाने में मुख्यालय है। अध्यक्ष हैं पेट्रा सोरलिंग। नेक्स्ट, 9वां ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किसने जीता? ये खिताब न्यूजीलैंड ने जीता। ऑप्शन ए राइट आंसर। 9वां ICC महिला T20 वर्ल्ड कप की बात करें, 3 से 20 अक्टूबर तक संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन किया गया था। न्यूजीलैंड विजेता रहा। न्यूजीलैंड ने पहली बार ICC महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। इसने फाइनल में अफ्रीका को हराया, ठीक है। 2024 अफ्रीका के लिए काफ़ी बैड लग रहा है, क्योंकि पुरुषों में जो T20 वर्ल्ड कप आयोजित किया गया था, भारत ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को ही हराया था। ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 में प्लेयर ऑफ द सीरीज और प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में, ये प्लेयर ऑफ द मैच जो है फाइनल का बात चल रहा है, और प्लेयर ऑफ द सीरीज पूरे टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अमेलिया केर ने ये जीता, न्यूजीलैंड की हैं। सबसे सफल टीम जो है ऑस्ट्रेलिया है। इसने 6 बार महिला T20 विश्व कप का खिताब जीता है। पहला संस्करण 2009 में इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2024 में ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? नीतू डेविड, ठीक है। हाल ही में इन्हें ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया और ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली ये दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं नीतू डेविड। इसके अलावा एलिस्टर कुक, नीतू डेविड, एबी डिविलियर्स, इनको भी ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। भारत की पहली महिला क्रिकेटर डायना एडुल्जी थी, जिन्हें ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था, और दूसरी महिला बन गई है भारत की नीतू डेविड। नेक्स्ट, किंग ऑफ क्ले के नाम से मशहूर किस टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास ले लिया है? राफेल नडाल। किंग ऑफ क्ले कहा जाता है राफेल नडाल को, जो कि स्पेन के मशहूर टेनिस खिलाड़ी हैं। हाल ही में इन्होंने संन्यास ले लिया है। अपने शानदार करियर के दौरान राफेल नडाल ने कई टेनिस खिताब जीते, जैसे कि 22 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीते हैं इन्होंने, जिसमें 14 फ्रेंच, 4 US ओपन और 2 विंबलडन, 2 ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है। टोटल 22 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं राफेल नडाल। क्ले कोर्ट पर खेले जाने वाले फ्रेंच ओपन के वे मास्टर खिलाड़ी थे। उन्होंने फ्रेंच ओपन में रिकॉर्ड 14 एकल खिताब जीते थे, और उनके
इस दबदबे के कारण उन्हें किंग ऑफ क्ले कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? सही उत्तर है उत्तराखंड। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 2025 में उत्तराखंड में किया जाएगा। 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किया गया था? गोवा में। चलिए अगला क्वेश्चन, चौथी ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 के पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो ये है भारत। ऑप्शन ए राइट आंसर। ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 का आयोजन 26 सितंबर से 7 अक्टूबर तक पेरू की राजधानी लीमा में किया गया था। ठीक है, इसमें भारत ने 24 पदक जीते, 13 स्वर्ण, 3 रजत और 8 कांस्य पदक। चलिए अगला क्वेश्चन, ओलंपियन और कॉमनवेल्थ गेम्स की कांस्य पदक विजेता दीपा कर्माकर ने संन्यास लेने की घोषणा की है। इनका संबंध किस खेल से है? दीपा कर्माकर जो हैं भारत की मशहूर जिम्नास्ट रही हैं। हाल ही में इन्होंने संन्यास ले लिया है। ऑप्शन सी राइट आंसर। दीपा कर्माकर को स्मॉल वंडर के उपनाम से भी जाना जाता है। तो ये खास करके याद रखिएगा उपनाम कि स्मॉल वंडर नाम से कौन जानी जाती हैं? तो दीपा कर्माकर जो कि भारत के मशहूर जिम्नास्ट हैं। नेक्स्ट, 70वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया था? हाल ही में इसका आयोजन किया गया था केरल में। ठीक है, 70वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन केरल में किया गया। पल्लथुरुथी बोट क्लब के करिचल चुंदन ने 17वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस खिताब जीता। किसने जीता? करिचल चुंदन ने खिताब जीता। उप विजेता रहा विलेज बोट क्लब के वियापुरम चुंदन। भारतीय फुटबॉल टीम ने किस देश को हराकर पुरुष सैफ अंडर-17 चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता? बांग्लादेश को हराकर। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, विजेता रहा भारत, उप विजेता रहा बांग्लादेश और भूटान की कैपिटल थिम्फू में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, पुरुष सैफ अंडर-17 चैंपियनशिप 2024 का आयोजन थिम्फू में किया गया था। नेक्स्ट, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किस शहर में नई राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया गया है? बेंगलुरु में। ठीक है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा बेंगलुरु में एक नई राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया गया। यह लगभग 40 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। अब यहाँ पे हम जानते हैं BCCI के बारे में। BCCI की स्थापना दिसंबर 1928 में हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर है और एक एग्जाम में पूछ लिया था कि मुंबई में किस स्टेडियम में इसका हेडक्वार्टर है? तो वानखेड़े स्टेडियम में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, BCCI के वर्तमान अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी। नेक्स्ट, 133वें डुरंड कप 2024 का खिताब किसने जीता? ये खिताब जीता नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने 133वां डुरंड कप 2024 का खिताब जीता। ये एक फुटबॉल टूर्नामेंट है। ठीक है, तो डुरंड कप 2024 ये 133वां संस्करण था जिसका आयोजन इतने सारे शहरों में किया गया था। विजेता रहा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC। इसने फाइनल में मोहन बागान सुपर जायंट को हराया। ठीक है, फाइनल मैच कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में खेला गया था। इसमें गोल्डन बूट का अवार्ड जीते नोवा सदावी जो कि इन्होंने 6 गोल किए थे। गोल्डन ग्लव का अवार्ड गुरमीत सिंह ने जीता। गोल्डन बॉल का अवार्ड जितिन MS ने जीता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में राज्य खेल अकादमी और बिहार खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? राजगीर में, बिहार के राजगीर जिला में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राजगीर में राज्य खेल अकादमी और बिहार खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, और ये देश का चौथा और बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय है, इसलिए याद रखिएगा कि इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? राजगीर में। नेक्स्ट, मानसी अहलावत ने अंडर-23 विश्व चैंपियनशिप में 59 किलोग्राम श्रेणी में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, भारत ने अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते? भारत ने इसमें कुल 9 पदक जीते। ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, कौन कौन? इसमें भारत के चिराग चिक्कारा ने
पुरुषों की फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, वहीं अंजलि ने महिलाओं की फ्री स्टाइल 59 किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीता। तो स्वर्ण पदक और सिल्वर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उन्हें याद रखिए। अगला क्वेश्चन, 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 किसने जीता है? कर्नाटक ने। 24वें राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 का खिताब कर्नाटक ने जीता, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो कर्नाटक ने 392 अंकों के साथ 24वें राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप जीती। इसके बाद महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पे राजस्थान रहा। ठीक है, केरल के मोहम्मद असीम पुरुष सीनियर चैंपियन रहे। वहीं आंध्र प्रदेश के रवि कार्तिक ने पुरुष जूनियर का खिताब जीता। नेक्स्ट, ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। ठीक है, 2025 में ISSF जूनियर विश्व कप का आयोजन भारत में किया जाएगा। तो ISSF जो है लुसियानो रोसी इसके अध्यक्ष हैं और मुख्यालय म्यूनिख में है। चलिए अगला क्वेश्चन, 2024 में भारत ने किस देश को हराकर 5वीं बार पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब जीता? चीन को हराकर। ठीक है, भारत ने फाइनल में किसको हराया? चीन को हराया और भारत ने पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब जीत लिया। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो देखिए 8वीं पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन चीन में किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, भारत ने पेरिस पैरालंपिक 2024 की पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? 18वां स्थान हासिल किया। ऑप्शन डी राइट आंसर। पेरिस पैरालंपिक का पदक तालिका, देखिए पदक तालिका में पहले स्थान पे चीन रहा, इसने कुल 220 पदक जीते। दूसरे स्थान पे ग्रेट ब्रिटेन रहा, इसने कुल 124 पदक जीते। हम बात कर रहे हैं पेरिस पैरालंपिक के बारे में। ठीक है, और इसी लिस्ट में भारत पदक तालिका में 18वें स्थान पर रहा, कुल 29 पदक जीतकर। अब इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। भारत ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में 29 मेडल के साथ पदक तालिका में 18वां स्थान प्राप्त किया। पेरिस 2024 पैरालंपिक में भारत ने अब तक का सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले भारत ने 2020 टोक्यो ओलंपिक में 5 स्वर्ण पदक जीते थे। पेरिस पैरालंपिक, ये पैरालंपिक का समर पैरालंपिक का कौन सा संस्करण था? 17वां, जिसका आयोजन 28 अगस्त से 8 सितंबर के बीच में पेरिस में किया गया। ठीक है, शुभंकर था फ्रीजेस, आदर्श वाक्य था गेम्स वाइड ओपन। और उद्घाटन समारोह का आयोजन 28 अगस्त को किया गया था। कहाँ पर? प्लेस डे ला कॉनकॉर्ड और चैम्प्स एलिसीज में इसका उद्घाटन किया गया था। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इसका उद्घाटन किया। 8 सितंबर को इसका समापन किया गया था स्टेड डी फ्रांस में। पेरिस पैरालंपिक 2024 में उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक थे भाग्यश्री जाधव और सुमीत अंतिल। वहीं समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक थे हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए 18वां ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2028 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसे भी याद रखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजलिस में। पेरिस ओलंपिक, अब हम बात कर रहे हैं पेरिस ओलंपिक के बारे में। बताइए इसमें पदक तालिका में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा? संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन बी राइट आंसर। पेरिस ओलंपिक का पदक तालिका देखिए, पहले स्थान पे संयुक्त राज्य अमेरिका रहा 126 पदक जीतकर। इसी लिस्ट में भारत 71वें स्थान पर रहा कुल 6 पदक जीतकर। पेरिस ओलंपिक एक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था जो कि 2024 में आयोजित किया गया। संस्करण में 33वां संस्करण था। 24 जुलाई से 11 अगस्त तक आयोजित किया गया। मोटो था गेम्स वाइड ओपन। ठीक है, सीन नदी पर इसका उद्घाटन किया गया था। शुभंकर था फ्रीजियन हैट। और आगे हम बढ़ते हैं, समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? इसे खास करके याद रखिएगा, PR श्रीजेश और मनु भाकर पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक थे।
पेरिस ओलंपिक के पदक विजेताओं के बारे में ध्यान रखिएगा। मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता शूटिंग में, महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में। मनु भाकर ने सरबजोत सिंह के साथ मिलकर भी कांस्य पदक जीता। 10 मीटर एयर पिस्टल मिस्री टीम स्पर्धा में इन्होंने कांस्य पदक जीता। स्वप्निल कुसाले ने कांस्य पदक जीता पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में यानी शूटिंग में। भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता, ये खास करके इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिए। पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता। नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता और ये पेरिस ओलंपिक में भारत की ओर से एकमात्र सिल्वर मेडल विजेता रहे नीरज चोपड़ा। पुरुषों की भाला फेंक में इन्होंने ये पदक जीता। अमन सेहरावत ने पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल स्पर्धा में कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा ने ब्रुसेल्स डायमंड लीग 2024 में कितने मीटर थ्रो के साथ रजत पदक जीता यानी दूसरा स्थान प्राप्त किया? 87.86 मीटर थ्रो के साथ। नीरज चोपड़ा हरियाणा के रहने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? कार्तिक वेंकटरमन ने। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का खिताब कार्तिक वेंकटरमन ने जीता। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 कब मनाया गया? देखिए हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट, एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक यानी सिल्वर मेडल। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय टीम ने रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता। विजेता कौन रहा? विजेता रहा जापान, उप विजेता भारत रहा। ठीक है। नेक्स्ट, अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में नेहा सांगवान ने कौन सा पदक जीता? नेहा सांगवान ने इसमें स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत की नेहा सांगवान ने गोल्ड मेडल जीता। देखिए नेहा सांगवान जो है ये हरियाणा राज्य की रहने वाली हैं और ये विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया था? जॉर्डन की कैपिटल अम्मान में। नेक्स्ट, 2025 आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? मलेशिया, ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, 2025 में आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप की मेजबानी मलेशिया करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, किस देश ने दूसरी बार सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन महिला नेशंस लीग 2024 का खिताब जीता है? तो ये है भारत। ठीक है, तो किस देश ने दूसरी बार कावा महिला नेशंस लीग 2024 का खिताब जीता? भारत ने काठमांडू के दशरथ स्टेडियम में मेजबान नेपाल को 3-2 से हराकर कावा महिला वॉलीबॉल नेशन लीग 2024 का खिताब जीता। नेक्स्ट, यूएस ओपन 2024 के पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? सही उत्तर है यानिक सिनर, या फिर इन्हें यानिक सिनर भी कहीं कहीं लिखा हुआ देखने को मिलता है, इटली के रहने वाले हैं। इन्होंने यूएस ओपन 2024 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता। यूएस ओपन जो है ये साल की चौथी और अंतिम ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है। पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा फ्रेंच ओपन, तीसरा विंबलडन और चौथा होता है यूएस ओपन। यूएस ओपन 2024 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जेनिक सिनर ने जीता, इटली के। इन्होंने फाइनल में टेलर फ्रिज को हराया। महिला एकल वर्ग का खिताब जीती अरियाना साबालेंका, बेलारूस की हैं। इन्होंने फाइनल में अमेरिका की जेसिका पेगुला को हराया। ठीक है, पुरुष युगल, महिला युगल, मिश्रित युगल देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रणधीर सिंह। एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष बने हैं रणधीर सिंह। एशियाई ओलंपिक परिषद की स्थापना 1982 में हुई थी। मुख्यालय कुवैत सिटी में है। ठीक है, 45 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां जो हैं इसके सदस्य हैं, यानी कितने सदस्य हैं? 45 हैं। नेक्स्ट, किस देश ने चौथी इंटरकंटिनेंटल कप पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है? तो ये है सीरिया। ठीक है, सीरिया ने इंटरकंटिनेंटल कप पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता। अच्छा, सीरिया ने इंटरकंटिनेंटल कप पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 में फाइनल में किसको हराया?
तो सीरिया ने फाइनल में भारत को हराया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शुभी गुप्ता ने राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप में लड़कियों की अंडर 16 श्रेणी में कौन सा पदक जीता? गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक, ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, तो भारत की शुभी गुप्ता ने श्रीलंका के कलुतारा में आयोजित राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप में लड़कियों की अंडर 16 श्रेणी में स्वर्ण पदक और लड़कियों की अंडर 20 श्रेणी में कांस्य पदक जीता। भारतीय बधिर निशानेबाज अनुया प्रसाद ने जर्मनी के हनोवर में शहर में आयोजित 2024 विश्व बधिर निशानेबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल। तो याद रखिएगा 2024 का विश्व बधिर निशानेबाजी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया था? जर्मनी के हनोवर शहर में। चलिए अगला क्वेश्चन, 133वें डुरंड कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने जीता 133वां डुरंड कप 2024। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने 10वीं बार लियोन मास्टर शतरंज टूर्नामेंट 2024 का खिताब जीता? तो ये हैं विश्वनाथन आनंद। ठीक है, भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद ने लियोन मास्टर शतरंज टूर्नामेंट 2024 का खिताब जीता और इन्होंने 10वीं बार ये खिताब जीता है। रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता? मुंबई ने जीता। फाइनल में किसको हराकर? विदर्भा को हराकर। चलिए अगला क्वेश्चन, आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 का खिताब किस देश की टीम ने जीता? सही उत्तर है भारत। ठीक है, आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 का खिताब किसने जीता? भारत ने जीता, फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर। तो ये आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप का कौन सा संस्करण था? 9वां संस्करण था। 1 से 29 जून के बीच में वेस्ट इंडीज और अमेरिका में इसका आयोजन किया गया था। तो भारत जो है दूसरी बार आईसीसी टी20 विश्व कप का खिताब जीता है और रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने ये खिताब जीता। ठीक है, फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराया भारत ने। मैन ऑफ द मैच फाइनल में बने विराट कोहली और मैन ऑफ द सीरीज यानी प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब जीते भारत के प्रसिद्ध गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। सर्वाधिक रन बनाए रहमानुल्लाह गुरबाज, अफगानिस्तान के हैं। सर्वाधिक विकेट हासिल किए फजल हक फारूकी और अर्शदीप सिंह, दोनों ने 17 विकेट हासिल किए। तो ये रहा हमारा आज का सेशन। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।